मानवीय गरिमा के संदर्भ में इमैनुएल कांट के क्या विचार हैं, इसको हम लोग अभी देखते हैं। इमैनुएल कांट जर्मनी के थे। इनका जन्म 1724 ईस्वी में और मृत्यु 1804 ईस्वी में हुई थी। और ये आदर्शवादी विचारक की श्रेणी में आते हैं और हेगेल, बोसांके आदि की तरह ये भी आदर्श के रूप में इस समाज राज्य को देखते हैं। नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक समानता, नैतिकता की दृष्टि से मानवीय गरिमा के संदर्भ में इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए हैं तत्कालीन समय के लिए अपने आप में मिसाल प्रस्तुत करती है। आज भी इनके विचार प्रासंगिक हैं। ये कहते हैं हर एक चीज़ की कीमत होती है या उसकी गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है उसके समतुल्य में आप दूसरी चीज़ को रख सकते हैं, लेकिन जो कीमत से ऊपर हो, जिनका कोई समतुल्य हो ही नहीं, उसकी गरिमा होती है। कांट मनुष्य के अधिकार की बात करते हैं, मनुष्य के गरिमा की बात करते हैं, मनुष्य के प्रतिष्ठा की बात करते हैं और वे कहते हैं कि अन्य प्राणियों से मनुष्य अलग है, इनकी एक गरिमा है, वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। कांट ने स्वतंत्रता को आदर्श माना है। उन्होंने नैतिक स्वतंत्रता को सच्ची स्वतंत्रता माना है और कांट कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता का स्रोत व्यक्ति है, कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है। और व्यक्ति अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करने लगता है तो फिर वह जैसी इच्छा करने लगता है तो उसी तरह की इच्छा हर एक लोग करने लगते हैं, तो वह एक तरह का नियम बनने लगता है पूरे समाज के लिए। उदाहरण के रूप में जब कहता है कि चोरी मत करो तो यह विचार धीरे धीरे समाज का विचार बन जाता है, समुच्चय का रूप ले लेता है और यह फिर सबों के लिए कानून बन जाता है। और यही कारण है कि नैतिक स्वतंत्रता का विचार राज्य के अस्तित्व का कारण मानते हैं कांट आदर्शवादी विचारक के रूप में वे कहते हैं मनुष्य को यह पता है कि क्या सच है, क्या सत्य है, भला बुरा का ज्ञान करने में मनुष्य समर्थ है। वह नैतिक नियम से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और यह नैतिक नियम की प्रभुसत्ता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे हर एक इंसान को विशिष्ट मानते हैं। कांट कहते हैं कि हर एक मनुष्य की गरिमा है। मनुष्य शिक्षित हो सकता है, अशिक्षित हो सकता है, गरीब हो सकता है, शक्तिहीन हो सकता है, बेईमान हो सकता है, अनैतिक हो सकता है। ये सब के बावजूद वह एक मनुष्य है, उनको भी प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है और यह अधिकार सिर्फ इसीलिए है कि वह एक मनुष्य है। और उनकी यह धारणा, उनका यह विचार तत्कालीन समय में जो मानवाधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके लिए एक मिसाल बना, उनके लिए एक उदाहरण बना। और मानवीय गरिमा के सिद्धांत की जो बातें उन्होंने की उनकी तुलना अन्यत्र संभव नहीं है। वे प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य मानते हैं। वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को इस दृष्टि से देखने की जरूरत है, एक सदिच्छा के रूप में उसे देखने की जरूरत है। और कांट की नैतिक अवधारणा ही मनुष्य को मनुष्यता का बोध कराती है। कांट कहते हैं हमें दूसरे मनुष्य के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरों को स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनना चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य के साथ मनुष्य का बर्ताव करना चाहिए। हमें कलमकार, घोड़ा, हाथी जैसा बर्ताव मनुष्य के साथ कदापि नहीं करना चाहिए। हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि सभी मनुष्य का सम्मान हम इसको इसीलिए करना चाहिए कि वे भी मनुष्य हैं।